मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट 5। उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रो ईएम वेव्स जिसको कहते हैं, मैग्नेटिक वेव्स। अब ये कौन सी वेव्स होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं आर दोज वेव्स इन विच electric and magnetic fields vary sinusoidally at right angle to each other, right angle। अब मैं इसको एक्चुअली में आप लोगों को पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा, फिर इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इनकी स्पीड क्या होती है, ये किसने कंसेप्ट दिया, ठीक है, ये सब आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले आप इसके बारे में देखिए। तो हमने वेरी साइनोसाइडली एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड आल्सो right angle right angle to the direction of the wave propagation। अब क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? बेटा ये कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को कन्वर्ट किया गया इलेक्ट्रिक में, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इसमें हमने एसी और ईएमआई में क्या था, माइकल फैराडे ने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है तो मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक भी बन सकती है। ठीक है ना। जैसे हमने क्या किया था, उसमें हमने डिटेल आप लोगों को बताई थी कि किस तरह से उन्होंने दो लॉज दिए थे, जिसमें हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड को इम्प्लीमेंट किया था ना, ईएमएफ को इंड्यूस किया था, है ना। तो ये चीज़, ये कंसेप्ट तो देने वाले माइकल फैराडे थे, या आप कह सकते हो जेसी मैक्सवेल, जिन्होंने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बारे में बताया था। तो वही चीज़ को आज इस कंसेप्ट को भी देने वाले जो थे वो जेसी मैक्सवेल ही थे, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड बताई इनके बारे में, वो भी वही थे, क्योंकि इसमें दो वेव्स हैं एक्चुअली, इलेक्ट्रिक भी है मैग्नेटिक भी है। तो कंसेप्ट देने वाले का आपको बता दूं, माइकल फैराडे, जेसी मैक्सवेल, और इसको एक्सपेरिमेंटली जो कंफर्मेशन दी थी वो हर्ट्ज ने दी थी, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं। तो देखो ये वो वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी साइनोसाइडली मीन, जिसमें अभी तो हम एसी में करके आए, एसी में अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो विद टाइम चेंज होता है, डायरेक्शन पीरियोडिकली होती है, जिसमें क्रेस्ट और ट्रफ बनता है, जैसे ट्रांसवर्स वेव होती है, जैसे आप कह सकते हो जिसमें पीक वैल्यू बनती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल होता है, बताया था ना आप लोगों को। तो वही चीज़ है, वेरी साइनोसाइडली एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड आल्सो राइट एंगल टू दी डायरेक्शन ऑफ दी वेव प्रोपोगेशन। किसके, जिस रास्ते पे वो चलती है उस रास्ते की वो क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगी, हम आपको इसके बारे में डायग्रामेटिकली बताएंगे ये एक्चुअली में वेव्स होती क्या है। तो ये था डेफिनेशन जिसको आपको लर्न करना है, ठीक है। तो अब देखो डायग्रामेटिकली हम आपको बताते हैं। तो ये आपको पता है कि 3 डायमेंशन में ही मूव करेगी, ऑब्वियसली बहुत क्लियर है, ठीक है। ये आप लोगों का z एक्सिस है, ये आप लोगों का y एक्सिस है, ये वो है, और ये है, मान लीजिए हमारी जो वेव है वो प्रोपोगेट कर रही है अलोंग x एक्सिस। कहाँ कर रही है, x एक्सिस के, ठीक है, ओके। तो बताते हैं आज आपको किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये इलेक्ट्रिक होती है, ये मैग्नेटिक, ये आप लोगों की मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रिक, ये आप लोगों की इलेक्ट्रिक, और ये मैग्नेटिक, ठीक है। ये लॉन्ग एक्स एक्सिस चल रही है, विद टाइम चल रही है।
कुछ इस तरह की फिगर चलती है। तो बेटा ये है जिसमें भी टाइम की मूवमेंट होती है इसकी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आप लोगों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती हैं, वेरी करती हैं साइनोसाइडली। अब बेटा द कंसेप्ट वाज एज पर मैक्सवेल, ये आपने आप लोगों को बता दिया इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। तो एज पर हम अगर देखें मैक्सवेल, अब देखिए एज पर मैक्सवेल, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर चले तो बेटा उन्होंने ये बात बताई थी कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो डिपेंड करती है, जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव, वो एक्चुअली में किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन परमेबिलिटी। परमेबिलिटी याद है, म्यू नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी थी, कितनी वैल्यू थी, जिसकी वैल्यू थी 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है, न्यूटन सेकंड स्क्वायर कूलम इनवर्स, ठीक है, ये इसका यूनिट था। और एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस, ये भी फ्री, परमेबिलिटी म्यू नॉट, ठीक है, परमेबिलिटी क्या है, म्यू नॉट, जिसकी वैल्यू थी ये, एंड परमिटिविटी क्या थी, परमिटिविटी ऐसे लिख लीजिए, परमिटिविटी क्या थी, वो थी एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू थी 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑफ फ्री स्पेस। तो बेटा जब इसकी स्पीड की बात की तो देयरफॉर ये स्पीड जो थी वो क्या थी, ये थी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और जब हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट किया, जब इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने पुट किया तो बेटा वो आई आप लोगों को सी मिल गया 1/4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। तो सॉल्व करने के बाद आता है बेटा 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये क्या थी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो कहने का मतलब ये हुआ, मीनिंग ये हुआ कि हमने ये देखा कि जो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड करती है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमेबिलिटी की ये यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स हैं और ये वैल्यू है, यूनिट्स ये हैं इसकी, ठीक है, और ये वैल्यू है, दोनों को पुट किया तो आया क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो याद रखना इसको एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया था, दिस वाज एक्सपेरिमेंटली कंफर्म्ड बाय हर्ट्ज, ठीक है, HERTZ जिसको आप फ्रीक्वेंसी की यूनिट कहते हो, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया था। और याद रखना मैक्सवेल ने ही एक रिलेशन भी दिया था कि जो E होता है वो CV के इक्वल होता है। कहने का मतलब रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, जो भी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये था बेटा हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम कल जो लेक्चर हमारा होगा वो होगा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव, जो हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है एकेडमिक सेशन में। थैंक यू वेरी मच।